संपर्क किया है और इनका सवाल आया है यस बैंक पर। 55,000 शेयर्स हैं इनके पास और 16 रुपये 95 पैसे पर इनकी खरीद है। इनफैक्ट ये हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हैं। शरद जी, आवाज आ रही है आपको? ये जी आ यस रही है। बैंक काफी ज्यादा क्वांटिटी आपने ले ली है, नजरिया क्या है आपका? वो पहले ले लिए थे मैडम, जो है ना 167 रुपए से लेना चालू किए थे। हेलो। लेकिन जी जी, उस बीच अगर आपने देखा होगा, ईटी नाउ स्वदेश को ही फॉलो किया होगा, तो हमारे एनालिस्ट उस वक्त निकलने की भी राय दे रहे थे, क्योंकि माना जा रहा था यस बैंक में एक तेजी काफी आ चुकी थी, तो बने रहना ठीक नहीं था। बहरहाल क्वांटिटी आपने काफी ज्यादा ले ली, इस वजह से नुकसान इस वक्त झेलना पड़ रहा है आपको। सौरभ, आप सजेस्ट करिए यस बैंक में क्या करें। 1695 पर इन्होंने लिया हुआ, अभी थोड़ा नीचे आ गया स्टॉकिंग की खरीदारी से, बट क्या करें अब, आगे के लिए आउटलुक क्या बन रहा है आपका यस बैंक पर? देखिए, अगर बैंक के ओवरऑल बैंकिंग की बात की जाए तो ये सबसे बहुत अच्छा बैंक नहीं है, क्योंकि इनके रेशियोज़ अभी भी उतने अच्छे नहीं हुए हैं और वैल्यूएशन के लिहाज से करेक्ट तो हो गया है, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि जो बैंक में जो कॉम्पिटिशन है उससे येस बैंक लड़ पाएगा। क्योंकि अभी जितना भी बैंकिंग का बिज़नेस है वो सिलेक्टिव बैंकों के पास ही जाने वाला है, क्योंकि जिनके कॉस्ट ऑफ फंड्स होंगे, जो कॉम्पिटिशन दे पाएँगे, जिनका आईटी के ऊपर बहुत स्पेंड है, वो मार्केट शेयर ज़्यादा गेन करेंगे। और येस बैंक की बात करें तो इनके काफ़ी सारे शेयर जो लॉक इन में थे वो भी खुल गए हैं, तो बाज़ार को ऐसी भी आशंका है कि वो शायद थोड़ा उसमें भी सेलिंग आ सकती है। मुझे लगता है इन्होंने 55,000 शेयर तो ज़रूर लिए हैं, अगर वैल्यू वाइज़ देखा जाए तो तकरीबन 7-8 लाख रुपए के शेयर बनते हैं और तकरीबन डेढ़ से 2 रुपए का इन्हें नुकसान हो रहा है, 10% का नुकसान हो रहा है। अगर ये यहाँ पर बुक करना चाहें तो बैंकिंग स्पेस में ही बड़े विकल्प देख सकते हैं, जैसे कि जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक हैं, उनमें अगर ये पैसे को शिफ्ट कर दें, तो 1 साल में ये अपना लॉस भी शायद पूरा कर पाएँगे और शायद मुनाफ़ा भी ले पाएँगे। तो मेरी सलाह यहाँ निकलने की रहेगी। ठीक है, येस बैंक निकलने की सलाह है। 15 रुपए के आसपास इसके भाव आ गए हैं। जयपुर से मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? हाँ नमस्कार सर। जी मैंने सिप्ला के शेयर अभी करीबन 1 डेढ़ महीने पहले लिए हैं। जी, कितने शेयर हैं सर? 35। अच्छा ठीक है। 35 शेयर हैं सर, 1022 के प्राइस पर लिए थे। ये मुश्किल है सौरभ जी, जो फार्मा स्टॉक से जहां पर भारी हमने करेक्शन देखा, अंडर परफॉर्मेंस वाला दौर देखा, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई और लोगों को लगा कि शायद अब अपनी मुश्किलों से उबर रहा है ये सेक्टर, लेकिन कहानी फिर से वही हो गई। सिप्ला आप देखिए, हमने देखा था इस शेयर को पिछले साल अक्टूबर नवंबर की बात है, 1200 रुपये के आसपास तक उसका भाव गया, लेकिन वहां से फिर से 850 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं। आप क्या सलाह देंगे? सिप्ला पर भी आप अपनी राय शेयर कीजिए और बाकी जो फार्मा स्पेस है उसके बारे में भी राय दीजिए कि अब इसमें स्ट्रेटजी क्या बना के चलनी है। देखिए, अगर ओवरऑल फार्मा स्पेस अगर आप देखेंगे तो जितनी भी कंपनीज़ हैं, इनको तकलीफ हो रही है, एक तो रेवेन्यू ग्रोथ में, मार्जिन प्रोटेक्ट करने में। जितनी भी बड़ी मार्केट हैं, यूएस, यूरोप, वहाँ पर कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है, प्राइसिंग को लेके प्रेशर है, तो उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है जितनी पहले कोविड के समय में आई थी। सिप्ला एक ऐसी कंपनी है जो कि अच्छे नंबर दे रही थी, नंबर्स ठीक थे, लेकिन ऑफ लेट क्या हुआ, तकरीबन अभी 3-4 हफ्ते पहले इनकी एक फैसिलिटी थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी थी, वहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन आ गई यूएस जो वहाँ की जब इनकी इंस्पेक्शन हुआ, तकरीबन 8 से 9 ऑब्जर्वेशन आई। तो बाज़ार को ऐसा लग रहा है कि वो एक इम्पोर्टेंट फैसिलिटी थी, जहाँ से नए लॉन्चेस भी होने थे और इससे सिप्ला की अर्निंग्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और इसमें इसको ऑब्जर्वेशन को जाने में, इसको ठीक कराने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए सिप्ला का स्टॉक जो है वो प्रेशर में आ गया। मुझे लगता है कि बाज़ार कहीं न कहीं इसको ठीक से रूप से देख रहा है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में समय लग जाता है और इस तरह के जब चीज़ें होती हैं, जब इतनी ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं, तो जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेज़ हैं, वो डिले हो जाते हैं और आपकी फैसिलिटी से और सामान नहीं निकलता, तो अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आता ही है। कोशिश करें अगर आप इस पे जंप पे निकल पाएँ, क्योंकि ओवरऑल ये सेक्टर भी नरमी का है और जब इस तरह की न्यूज़ होती है, जो कंपनी के अर्निंग्स और टॉप लाइन को इफ़ेक्ट कर सकती है, तो ये थोड़ा ज़्यादा बेयरिंग हो जाता है। मुझे लगता है निकलना ही बेहतर विकल्प है। बिल्कुल, तो ये राय आपको सिप्ला में दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं और